वेलकम। शंखनाद में आपका स्वागत है। प्रियंका वाड्रा अपने भाई के लिए बैटिंग करने महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरी है। अभी तक तो वो वायनाड में बैठी हुई थी, डर के मारे वायनाड से बाहर नहीं निकल रही थी, ना महाराष्ट्र गई ना झारखंड गई, वहीं जमी हुई थी क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी। अब जब वोटिंग खत्म हुई तो किसी तरह बाहर आई है, लेकिन जो प्रियंका वाड्रा वायनाड में जमाते इस्लामी के साथ बैठकर मुसलमानों के वोट पाने में जुटी हुई थी, महाराष्ट्र में आते ही उनकी वेशभूषा, उनके बोल बदल गए हैं। अब प्रियंका वाड्रा के माथे पर टीका लग गया। चंदन का टीका लगाकर शिरडी में पहली रैली में वो मंच पर पहुंची। वो प्रियंका वाड्रा ने वायनाड में कभी टीका नहीं लगाया, कभी हिंदुओं की बात नहीं की, कभी भगवान की बात नहीं की, लेकिन यहाँ की चुनावी मौसमी हिंदू है, प्रियंका वाड्रा भी वही है। और यहाँ शिरडी में उन्होंने अपने भाई के लिए प्रचार किया। राहुल की कांग्रेस जपती रही। कांग्रेस वैसे भी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोली जाती है, जिसका जो सीईओ है वो एक परिवार है। अब प्रियंका वाड्रा ने भी राहुल का ठप्पा लगाना उस पर शुरू कर दिया है। एक तो दोनों भाई बहनों के बीच में जो है इस वक्त एक टकराव की स्थिति है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो अब प्रियंका की कांग्रेस होगी, राहुल की कांग्रेस होगी, ये सवाल खड़ा हो, इसलिए पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि राहुल की कांग्रेस। और ये कांग्रेस का तो चला नहीं रहा है, सोनिया की कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस कही जाती थी। आपने कभी नहीं सुना होगा मोदी की बीजेपी, शाह की बीजेपी, आडवाणी की बीजेपी, अटल की बीजेपी, लेकिन यह कांग्रेस किसी ना किसी गांधी परिवार के सदस्य की होती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। लेकिन इस प्रचार के दौरान प्रियंका वाड्रा ने जो एक बाला साहेब ठाकरे को लेकर जो एक बात कही, उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। अपने भाई के लिए तो उन्होंने बढ़िया से बैटिंग की, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ाकर आ गई। और प्रियंका वाड्रा ने जब से वो बयान दिया है, तब से शिव सैनिकों में तो नाराजगी है ही। उद्धव ठाकरे खुद जो है वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं कि अब क्या करूं। प्रियंका वाड्रा ने जो बोल दिया, उससे तो इनकी पूरी बात ही उल्टी पड़ गई। जो उद्धव ठाकरे अभी तक विचारधारा की बात कहते आ रहे थे, प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी को जो चैलेंज मिला है उसका जवाब दिया था। अमित शाह, पीएम मोदी इतने दिनों से मंचों से राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि वो अपने मंच से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बोलकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे का सम्मान तो करवा कर दिखाएं, एक बार बोले तो सही। तो अब राहुल गांधी तो चैलेंज को स्वीकार नहीं कर सके। अभी तक वो तो हिम्मत नहीं कर पाए कि बाला साहेब का नाम लेंगे तो वहां मुसलमान वोट छिटक जाएंगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस में कोई पद तो नहीं रखती, लेकिन राहुल की बहन है, तो उन्होंने नाम लिया। लेकिन नाम लेते हुए कहा क्या? उन्होंने कहा कि भले ही बाला साहेब ठाकरे और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, हमारी राजनीतिक सोच अलग है, लेकिन चाहे बाला साहेब ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा ने मंच से ये बातें कही। उन्होंने कहा पीएम मोदी सुन ले, मैं ये बात कह रही हूँ, बाला साहेब ठाकरे का नाम ले रही हूँ, लेकिन आपने नाम जिस तरह से लिया, जो बातें कही, उससे उद्धव ठाकरे तो मुश्किल में आ गए। अब बाला साहेब ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके बर्दाश्त की बात करें तो वो तो वीर सावरकर का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो राहुल गांधी करते रहते हैं, उद्धव ठाकरे सुनते रहते हैं। वो तो लेमा बोर्ड की 17 शर्तें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बाला साहेब ठाकरे तो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके बर्दाश्त की बात तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे छोड़ ही दें। लेकिन इससे जो ज्यादा गंभीर और अपमानजनक बयान था, वो ये था कि कांग्रेस और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा अलग है, राजनीतिक सोच अलग है। अब बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा तो कोर हिंदुत्व की विचारधारा थी। वो तो साफ साफ कहते थे कि बाबरी मस्जिद तोड़वाने पर हमें गर्व है, हमारे शिव सैनिकों का उसमें हाथ नहीं, उसकी लात है। वो तो हिंदुओं की बात करते थे। वो तो लोकतंत्र में भी कहते थे कि ऐसा लोकतंत्र हमें स्वीकार नहीं जिसमें सेक्युलरिज्म हो, जिसमें तुष्टीकरण हो, जिसमें हिंदुत्व की विचारधारा से आपको तिलांजलि देनी पड़े, समझौता करना पड़े। अगर ऐसा हो तो ऐसा लोकतंत्र मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि ये हिंदुत्व का देश है और उसी तरह का लोकतंत्र यहाँ पर चलेगा। और अगर शिव सैनिक सेक्युलर होने की कोशिश करते हैं तो मैं शिवसेना ही खत्म कर दूंगा। अगर कांग्रेस बनते हैं तो मैं फिर ये शिवसेना खत्म करके मैं अपनी ही पार्टी, अपना ही कोई संगठन बना लूंगा, लेकिन ये शिवसेना ये खत्म कर दूंगा, इस पर ताला लगा दूंगा। अब बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा तो ये थी, अब कांग्रेस की विचारधारा तो इसके उलट है। राहुल गांधी तो इन्हीं विचारधाराओं की बात करते हैं
कि हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से अलग है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है और राहुल गांधी की विचारधारा तुष्टीकरण की विचारधारा है। अब इनमें कांग्रेस ने साफ साफ अंतर कर दिया कि हम बाला साहेब की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते और जो बाला साहेब की विचारधारा पर चलते हैं आपको उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। विचारधाराओं के अंतर का मतलब यही होता है। तो अब उद्धव ठाकरे जो है अब वो इस बात से परेशान है कि प्रियंका वाड्रा ने मुंह तो खोला, कांग्रेस ने मुंह तो खोला, लेकिन मुंह खोलकर भी क्या मुंह से निकाला, क्योंकि अभी तक जब तक चुप्पी थी तब तक उद्धव ठाकरे कहते आ रहे थे कि हमारा हिंदुत्व अलग है और हमारे हिंदुत्व को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उद्धव ठाकरे बताएं कि आपका हिंदुत्व क्या बाला साहेब वाला हिंदुत्व है कि नहीं, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि बाला साहेब की विचारधारा को हम ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं, बीजेपी उससे हट गई है, शिंदे उससे हट गए हैं, हम उस विचारधारा की उस विरासत के असली हकदार हैं और हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि वो बाला साहेब की विचारधारा से अलग विचारधारा रखती है। तो आखिर उद्धव ठाकरे फिर कांग्रेस के साथ बैठे क्यों हैं? क्यों उन्होंने गठबंधन कर रखा है? कांग्रेस ने बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया है एक तरह से, ये कहकर कि हम बाला साहेब की विचारधारा को अपना ही नहीं सकते। अब वो बाला साहेब की विचारधारा को नहीं अपना सकते तो फिर उद्धव ठाकरे को कैसे अपना लिया? यानी उद्धव ठाकरे ने अपने विचारों को बदला, कांग्रेस के लिए बदला, तुष्टीकरण किया और उन्होंने मुसलमानों के चरणों में जाके बैठ गए, जो बाला साहेब कभी नहीं कर सकते थे। तो अब उद्धव ठाकरे को मंच से ये बताना होगा कि आखिर उनकी विचारधारा क्या है, क्या उनकी विचारधारा बाला साहेब वाली है या उनकी विचारधारा अब बदल गई है, अब कांग्रेस वाली हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो ये बाला साहेब की विचारधारा के साथ नहीं चल सकते। और अगर आप कांग्रेस के साथ बैठे हो तो इसका मतलब है कि आप बाला साहेब के शिव सैनिक नहीं हो। ये साफ अंतर अब हो गया है और यही बात अब शिव सैनिकों को परेशान कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से ये भी संकेत दे दिया है कि इस विचारधारा वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, आप उनको वोट मत दो जो बाला साहेब की विचारधारा पर चलते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत ये भी है कि अंतर, देखिए वो मंच से कहें लोग क्या समझे, क्या समझाना चाहते हैं, सब में बहुत अंतर होता है। आपने बाला साहेब का नाम तो ले लिया, लेकिन क्या पीएम मोदी ने, क्या इनको चुनौती बाला साहेब का नाम लेने की थी? क्या आप बाला साहेब का नाम लेकर उन्हें गालियां दे दें? क्या चुनौती ये थी? चुनौती ये थी कि आप बाला साहेब को सम्मान करें, सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लें, उनकी विचारधारा पर बात करें, उनकी विचारधारा को स्वीकार करें। चुनौती ये थी, वरना तो बाला साहेब का नाम लेकर कोई भी कुछ भी उटपटांग बोल दे और कहे कि हमने तो नाम ले लिया। लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। अब शिव सैनिकों के साथ समस्या ये है कि वो बाला साहेब के सम्मान के साथ उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है, वो तो कांग्रेस अब साफ साफ कह रही है कि वो बाला साहेब के साथ खड़ी नहीं हो सकती, विचार बिल्कुल अलग है। ये तो अब शिव सैनिकों को फैसला करना है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अपना स्वाभिमान त्याग चुके हैं। वो तो अपने पिताजी का नाम मंच से बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो तो क्या कहते हैं, फुले बाबा साहेब या शाहू जी चुनाव जीतेंगे या अमित शाह, मोदी या अडानी चुनाव जीतेंगे, वो तो ये कहते हैं। इसमें कहीं बाला साहेब ठाकरे का नाम भी नहीं लेते, एक बार भी नहीं लेते। वो तो बस यही कहते हैं कि परिवार की विरासत है, परिवार की विचारधारा है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा नहीं कहते। उन्होंने तो जनाब बाला साहेब ठाकरे बना दिया है। और यहाँ तक कि अगर मुस्लिम इलाकों में रैली होगी तो वहां बाला साहेब ठाकरे का पोस्टर नहीं लगा पाते। कांग्रेस वहां पर कांग्रेस के साथ संयुक्त रैली होती है तो उसमें बाला साहेब ठाकरे का पोस्टर नहीं लगता। उद्धव ठाकरे ने तो अपने पिताजी को छोड़ ही दिया है, उनका सम्मान उन्होंने गिरा ही दिया है। लेकिन जो शिव सैनिक, जो बाला साहेब ठाकरे के तहत काम करते हुए, उनके साथ सीखते हुए, हिंदुत्व सीखते हुए उनके साथ आगे बढ़े हैं, शिव सैनिक बने हैं, यानी कि शिवाजी महाराज की सेना बने हैं, क्या वो इतना नीचे गिर पाएंगे? अब सवाल तो यही है। और उद्धव ठाकरे के लिए यही मुश्किल बना हुआ है कि वो तो सर्वे सर्वा होने के कारण, जो टूटी फूटी सेना है उसके सर्वे सर्वा होने के कारण, अपने राजनीतिक लाभ लालच के कारण उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनमें पार्टी में निचले स्तर पर अब कंफ्यूजन है और उनके लोग जो है कहीं शरद पवार के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कहीं हरे झंडे वालों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये टूट फूट चल रही है। और इस बयान के साथ अब मुश्किल और बढ़ गई है कि उद्धव ठाकरे अब अपने जो उनके नेता कार्यकर्ता है कैसे समझाएंगे कि बाला साहेब को लेकर प्रियंका वाड्रा ने जो कहा है अब उसकी भरपाई कैसे होगी। और उद्धव ठाकरे की हालत तो इतनी खराब है कि वो तो बीजेपी के साथ समर्थन मांगने पर उतर गए हैं और उन्होंने जो सिलोड़ सीट है उसमें तो ये तक कह दिया है
कि मैं बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करने को तैयार हूं, भले ही हमारे बीच मतभेद है। तो उद्धव ठाकरे जो हैं, जो ढुलमुल तरीके से इस वक्त ना इस तरफ बैठ रहे हैं ना उस तरफ बैठ रहे हैं, उनके लिए प्रियंका वाड्रा का ये बयान अब बेहद शर्मनाक है और उनको अपना मुंह छुपाने की नौबत आ गई। अगर जरा भी शर्म है उद्धव ठाकरे में, अगर अपने पिताजी का जरा भी सम्मान करते हैं, तो उन्हें मंच से आकर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर मैं भी आपसे सहमत नहीं हो सकता। अगर आप उनसे राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक सोच के साथ आप नहीं चल सकते तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत लगता नहीं है कि उनमें इतनी हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत होती तो वो अकेले चुनाव लड़ते, अघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन प्रियंका वाड्रा का ये जो बयान है, ये आने वाले अब इन 2-3 दिनों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बयान से जैसे जैसे ये बयान अब आगे बढ़ेगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे अघाड़ी के गठबंधन में इनके कार्यकर्ताओं में ही आपस में उलझन और फूट पड़नी तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।